नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम अपकृत्य विधि से संबंधित एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने शरीर के प्रति अतिचार को देखा था, जिसमें हमने ये देखा था कि शरीर के प्रति अतिचार निम्न 3 तरीकों से किया जाता है। समप्रहार के द्वारा, बैटरी, जिसे हमने अपने पूर्व के लेक्चर में समझ लिया था। दूसरा तरीका है हमला करके भी शरीर के प्रति अतिचार किया जाता है। और तीसरा तरीका है मिथ्या कारावास, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम दूसरे पॉइंट को अर्थात हमला को समझने का प्रयास करते हैं। हमला, इसे अंग्रेजी भाषा में असॉल्ट भी कहा जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो इसमें हम हमला के बारे में यह समझते हैं कि अपकृत्य के रूप में हमला जो है, प्रतिवादी द्वारा किया गया ऐसा कृत्य या अंग विक्षेप है। कोई कार्य भी हमला के अंतर्गत आता है और अंग विक्षेप, जेस्चर भी आता है। कोई सिंबल, कोई मुक्का, जैसे आप अपने हाथों को बांध के जो है किसी को धमकी देते हैं मुक्का से, या फिर इस प्रकार का कोई भी अंग विक्षेप करते हैं, जेस्चर बनाते हैं, वह भी हमले के अंतर्गत आता है। तो अपकृत्य के रूप में हमला प्रतिवादी द्वारा किया गया ऐसा कृत्य या अंग विक्षेप है जो वादी के मन में युक्ति युक्त आशंका उत्पन्न कर दे कि प्रतिवादी उसके विरुद्ध बल प्रयोग या संप्रहार करने वाला है। अर्थात कोई भी ऐसा कार्य या अंग विक्षेप जिससे वादी के मन में, और यह कार्य प्रतिवादी का होना चाहिए, और इससे वादी के मन में युक्ति युक्त आशंका उत्पन्न हो जाए कि अब प्रतिवादी उसके विरुद्ध बल का प्रयोग करेगा या संप्रहार करने ही वाला है। हमले के अपकृत्य के लिए वादी से वास्तविक संपर्क होना आवश्यक नहीं है। संप्रहार में हमने देखा कि बल का प्रयोग होना है, उसमें शरीर में संपर्क भी हो सकता है, लेकिन हमला में यह जरूरी नहीं है कि शरीर के साथ वास्तविक संपर्क हो। केवल मौखिक शब्द या हाव भाव ही हमले के अपकृत्य के लिए प्रतिवादी को दायी बना देंगे। अब किसी भी डिफिनीशन का सबसे मेन पार्ट उसका इसेंशियल एलिमेंट होता है। एग्जामिनर आपके प्रश्न उत्तर में जो है इसेंशियल एलिमेंट देखकर समझ जाता है कि आपको उस प्रश्न की कितनी समझ है, और कहीं ना कहीं आपका सारा उत्तर इसी इंग्रेडिएंट्स, इसेंशियल एलिमेंट के चारों तरफ घूमता है। तो आइए हम हमला होने के लिए उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स को देख लें। निम्नलिखित बातें होंगी तो उसे हम समझ लेंगे कि हमला हुआ और हमला द्वारा शरीर के प्रति अतिचार हुआ। तो इसमें पहला इसेंशियल एलिमेंट है कि कुछ तैयारी या संकेत जिससे बल प्रयोग की धमकी दी जाए, मतलब प्रतिवादी द्वारा कुछ ऐसी प्रिपरेशन की जाए या कुछ ऐसा सिंबल बनाया जाए जिससे बल प्रयोग की धमकी मिले। बल प्रयोग की युक्ति युक्त आशंका वादी के मन में होना चाहिए, यह दूसरा आवश्यक तत्व है। बल प्रयोग जो उसकी आशंका वादी के मन में अगर नहीं होती है तो उस तैयारी या संकेत को जो है वो हम नहीं मानेंगे हमला। और तीसरा इसेंशियल एलिमेंट है कि धमकी को पूरा करने की योग्यता या क्षमता भी होनी चाहिए। इसका ये अर्थ है कि एक छोटा सा 3 साल 4 साल का बच्चा यदि डंडा लेके आपकी ओर दौड़ रहा है तो ऑब्वियसली है कि उसमें इतनी योग्यता नहीं है कि वो आपके अंदर बल प्रयोग करने का आशंका उत्पन्न कर दे। तो तीसरा इसेंशियल एलिमेंट ये है कि धमकी जो दे रहा है उसको पूरा करने की योग्यता या क्षमता भी उस व्यक्ति में होनी चाहिए। इसमें जो है जब वादी के मन में यह शंका उत्पन्न हो जाती है कि प्रतिवादी उसके साथ प्रतिकूल संप्रहार करने जा रहा है तो हमला का अपकृत्य पूरा हो जाता है। अर्थात हमला नामक जो अपकृत्य है यह सिर्फ और सिर्फ वादी के मन में इतना शंका उत्पन्न हो जाए कि प्रतिवादी उसके विरुद्ध जो है वो अब संप्रहार करेगा, बैटरी करेगा, अर्थात बिना युक्ति युक्त कारण के अविधिपूर्ण तरीके से बल प्रयोग करेगा, इस बात की मात्र शंका हो जाए तो यहाँ पर हमला का अपकृत्य पूरा मान लिया जाता है कि हमला हो गया। किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की ओर भरी हुई पिस्तौल का निशाना लगाना हमला है। इसमें आपने शरीर में वास्तविक संपर्क नहीं किया, लेकिन जो भरी हुई पिस्तौल से उसकी तरफ निशाना लगाया वो हमले की श्रेणी में आ गया, क्योंकि जिसकी तरफ निशाना लगाया उसके मन में युक्ति युक्त आशंका हो गया कि अब उस पर संप्रहार होने वाला है, बैटरी होने वाली है, बल प्रयोग होने वाला है। यदि पिस्तौल भरी हुई नहीं है परंतु उसने इस प्रकार का निशाना लिया है कि यदि पिस्तौल भरी हुई होती तो उससे क्षति हो सकती थी, तब भी इसे हमला ही माना जाएगा।
इस संदर्भ में मापदंड मेजरमेंट यह है कि केवल वादी के मन में आशंका उत्पन्न हो गई हो कि उसके विरुद्ध बैटरी किया जाने वाला है। वादी यह जानता है कि पिस्तौल भरी हुई नहीं है तो यह हमला नहीं माना जाएगा, क्योंकि फिर उसके मन में युक्तियुक्त आशंका नहीं उत्पन्न होगी। हमला के अपकृत्य के निर्माण के लिए यह भी आवश्यक है कि हानि किए जाने की प्रथम दृष्टया क्षमता भी अपकारी में विद्यमान हो। अभी उदाहरण दिया हमने कि 3 साल 4 साल का बच्चा छड़ी लेके दौड़ रहा है तो उसके अंदर क्षमता नहीं है। तो यह भी एक इसेंशियल एलिमेंट ही है कि हमला का अपकृत्य के निर्माण के लिए आवश्यक है कि जो हानि किए जाने वाला व्यक्ति है, प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई उसमें कैपेसिटी भी हो कि वह आपको हानि पहुंचा सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही लीडिंग केस है, स्टीफेंस बनाम मायर्स का केस है। इस वाद में वादी एक परिषद का अध्यक्ष था, कोई काउंसिल थी उसका, वह चेयरमैन था। प्रतिवादी भी उसी मेज पर बैठा था, परंतु प्रतिवादी और वादी के बीच 6-7 अन्य व्यक्ति भी बैठे थे। एक मेज थी जिस पर वादी प्रतिवादी दोनों बैठे थे और इन दोनों के बीच 6-7 लोग भी बैठे थे। बहस जब गर्म हो उठी तब प्रतिवादी उग्र बन गया, उसे क्रोध आ गया। उसने सभा की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न किया। सभा के एक बहुत बड़े बहुमत द्वारा यह निश्चित किया गया कि प्रतिवादी को सभा कक्ष से बाहर कर दिया जाए, जब वो किसी बात को मान ही नहीं रहा है। इस पर प्रतिवादी मुक्का दिखाकर यह कहता हुआ चेयरमैन की ओर बढ़ा कि उसे स्वयं अपने को सभा कक्ष से बाहर कर दिए जाने के पूर्व ही वह अध्यक्ष को उसकी कुर्सी से हटा देगा, परंतु उसे अध्यक्ष के ठीक बगल में बैठे एक व्यक्ति द्वारा रोक लिया गया। प्रतिवादी हमले के लिए उत्तरदायी ठहराया गया, क्योंकि भले ही अध्यक्ष के बगल में जो व्यक्ति बैठा था उसे रोक लिया, लेकिन जब वह मुक्का बांधकर उसकी ओर दौड़ा था यह कहते हुए कि उसी को वह बाहर कर देगा उसके बाहर किए जाने से पूर्व, तो उस समय अध्यक्ष के मन में जो है संप्रहार होने की युक्तियुक्त आशंका हो उठी थी। तो यहाँ से यह स्पष्ट है कि केवल मन में यह शंका उत्पन्न हो जाना ही हमले नामक अपकृत्य को कंप्लीट कर देता है। तो यह लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में इसके तीसरे इसेंशियल एलिमेंट को हम कवर करेंगे। फिर हम भूमि के प्रति अतिचार और माल के प्रति अतिचार को 2 लेक्चर में समाप्त कर लेंगे, और इस प्रकार हमारा जो है ये ट्रेसपास नामक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यह बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिहार जुडिशरी, यूपी जुडिशरी में हमेशा पूछा जाता रहा है। पीसीएस में भी लॉ ऑप्शनल में बीपीएससी हुआ या फिर अदर स्टेट के लॉ ऑप्शनल में भी यह प्रश्न निरंतर आता रहता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी इसके अन्य टॉपिकों के साथ। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल पर बने रहिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना होने पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।